नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, शशि थरूर शायद कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। 2-3 दिन से चर्चा थी। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। दरअसल ये कहानी तभी शुरू हो गई थी, काफ़ी समय हो गया जब इनकी और मोदी जी की आपस में दोस्ती बढ़ रही थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब अमेरिका से हथकड़ियों बेड़ियों में लोग आए मिलिट्री एयरक्राफ्ट में और कांग्रेस ने उसे जब बड़ा मुद्दा बनाया तो शशि थरूर लाइन से हट गए और कहने लगे इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि हथकड़ियों बेड़ियों में भारतीय आए हैं। वहीं से पता लग गया था कि भाई अब ये सॉफ्ट हो गए हैं, खास तौर से जिसे कहते हैं कि मोदी जी के प्रति। खैर, चलो ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी ये कि अब ये कह के कि 4 बार तो सांसद चुने गए हैं, यानी कि 15-17 साल तो निकाल चुके एज एन एमपी, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और अब कहते हैं कि कांग्रेस मेरी कदर नहीं करती है, कांग्रेस मेरी इज्जत नहीं करती है, कांग्रेस मुझे काम देने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे कई चीज़ें कही जा रही हैं। एक ग्राउंड बनाया जा रहा है छोड़ने का। जिसने इतना मान सम्मान दिया, जिसके टिकट पे 4 बार त्रिवेंद्रम से सांसद चुने गए हो, लेकिन हमने तो पहले ही कहा था कि भाई कांग्रेस के अंदर विभीषणों की कोई कमी नहीं है, जम के हैं, और वही उसका नुकसान करते हैं। अब पीछे की कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो केरल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जी हाँ, केरल की विधानसभा इस साल तो नहीं है, लेकिन उसमें शशि थरूर भाजपा ज्वाइन करके चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर पेश किए जाएंगे। जी हां, केरल के चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा शशि थरूर के अंडर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यह है ग्रैंड प्लान। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के पास केरल में कोई चेहरा नहीं है, उसे एक पॉपुलर चेहरा चाहिए। शशि थरूर से बड़ा चेहरा क्या मिल सकता है उसको? कोई नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी है उनकी, और देश के कई युवा भी उनको काफ़ी लाइक करते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं। अब कहते हैं कि भाई मेरे पास विकल्प हैं, अगर आप मेरे को कोई काम नहीं देते हो या मेरे बारे में मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो, तो फिर मैं, अगर मेरी सेवाओं की आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ कहीं और जाके जिन्हें मेरी सेवाओं की ज़रूरत है। अब इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि भाई मुझे मौका नहीं मिलता है, कांग्रेस इस तरीके से आगे नहीं जा सकती है, उसकी लीडरशिप के अंदर बहुत कमियां हैं। तो पिछली 4 बार से जब टिकट मिला था 15-17 साल से कांग्रेस के, तब कमियां नजर नहीं आई थी इनको। ये मुझे लगता है कि ये सब बहाने हैं, और जब इंसान को जाना होता है तो फिर वो बहाने बनाएगा। अब वो जाना चाहते हैं तो जाएं। मुझे लगता है राहुल गांधी भी शायद उसे रोकना नहीं चाहते हैं। तो आपको सुनकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के अगर अगले चुनाव के अंदर केरल के चुनाव में चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो तो आप बिल्कुल हैरान मत होइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है, और शशि थरूर ने सारे इंडिकेशन दे दिए कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, और अगले चुनाव में वो बीजेपी का चेहरा होंगे। चीफ मिनिस्टर का चेहरा दिखाकर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा केरल के अंदर। जी हां, छुपाकर नहीं, दिखाकर लड़ा जाएगा कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे केरल में अगर बीजेपी जीत जाती है। ये है सारा का सारा चक्कर। अब राजनीति में कब क्या होता है क्या पता, लेकिन केरल की राजनीति में भी काफी हलचल है इस समय। शुक्रिया आपका।